नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पॉइंट में। आज खास चर्चा उत्तर प्रदेश पर। क्या उत्तर प्रदेश में जो साफ सफाई में लगी हुई है मायावती, उससे क्या उनके राज्य की छवि सुधरेगी, उनकी छवि सुधरेगी, और क्या इसका जो कह सकते हैं कि इससे उनको सफलता मिलने वाली है चुनावों में। उनके मंत्रियों और नेताओं की छवि उतनी उजली नहीं है, ये विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मायावती को एहसास हो रहा है, इसलिए मायावती अपनी इमेज मेकओवर में लगी हुई हैं। तो न्यूज पॉइंट में आज का हमारा सवाल है, क्या मंत्रियों को निकालकर छवि सुधार पाएंगी मायावती? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। कांग्रेस सांसद विनय कुमार पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार, बीजेपी नेता अशोक प्रधान। तो इस खास पैनल से चर्चा कुछ ही देर में। मायावती ने पिछले 10 दिनों में 10 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं, लेकिन ये इमेज मेकओवर एक्सरसाइज जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर है, इसलिए 52 मंत्रियों की मायावती सरकार में अब सिर्फ 31 मंत्री ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के राज्य मंत्री रहे अवधेश वर्मा बर्खास्तगी का दर्द बर्दाश्त न कर सके। अपनी जनता के बीच फूट फूट कर रोने लगे। कहा उन्हें अपना कसूर तक नहीं मालूम। जिसको मैंने अपना माँ बाप माना, जिसको मैंने अपना सब कुछ माना, मेरी इतनी गलती क्या थी कि मुझे बताया जाता। लेकिन मायावती की अदालत में फैसले होते हैं, सुनवाई नहीं। आज ही उन्होंने आयुर्वेद मामले के मंत्री दद्दन मिश्र को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यूपी के अखबारों में इन दिनों फैक्ट से अगर कोई अहम कागज आता है तो वो किसी न किसी की बर्खास्तगी का आदेश होता है। 4 दिन पहले उन्होंने 4 मंत्रियों फतेह बहादुर, अनीस अहमद खान, सदल प्रसाद और सहजुल इस्लाम अंसारी को बर्खास्त किया। कुल मिलाकर 6 महीने में वो 15 मंत्रियों को बर्खास्त कर चुकी हैं। दरअसल माया के मंत्रियों पर लोकायुक्त का शिकंजा कसता जा रहा है, इसलिए चुनाव से पहले अपनी छवि सुधारने के लिए वो ये बर्खास्तगी एक्सप्रेस चला रही हैं। और आज जब चुनाव घोषित हो गया है तो सरकार केवल अपनी छवि सुधारने के लिए मंत्रियों को हटा रही है। आखिरकार दोषी कौन है? ये हटना सजा नहीं है। असली सजा अगर कोई देगा तो ये जनता देगी जब ये चुनाव होने जा रहा है। अब सवाल यही है कि जनता मायावती की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम का हिस्सा मानेगी या आखिरी वक्त में सबको झांसा देने की कोशिश। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अपनी मंत्रियों की सफाई कर रही मायावती की यह कार्रवाई चुनाव में जनता के बीच पाक साफ दिखने की कोशिश नजर आती है, लेकिन चुनाव के परिणाम ही ये बताएंगे कि जनता ने उन्हें कितना पाक साफ माना। आजमगढ़ से अमित और लखनऊ से कैमरामैन राजेश के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारा खास पैनल इस वक्त मौजूद है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और शुरुआत अगर हम प्रोफेसर कुमार आपसे करें, धड़ाधड़ मायावती अपने मंत्रियों को क्यों निकाल रही हैं? क्या वजह आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उनका आत्मविश्वास है कि उनके पास जो वोट है वो उनसे मुत्तफिक है, उनसे सहमत है। लीडर कोई भी हो, लेकिन वो अपना काम जो है अपने वोट से करेंगी, न कि लीडर से। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को किसी 1 दिन या 2 दिन की पार्टी में नहीं लेना चाहिए। ये आत्मविश्वास अगर पार्टी रहेगी तो आने वाले चुनाव में वो जिसे कहना चाहिए अच्छा कर सकती है। इसका यह मतलब नहीं कि केवल लीडर ही पार्टी होते हैं। लीडर या मिनिस्टर को निकालने का मतलब यह नहीं है कि पार्टी खत्म हो गई। मुझे लगता है कि ये जो कमेंट्री आई वो न्यूज कम थी, व्यूज ज्यादा थे। ये अक्सर होता है कि कुछ दानिश्वर मुंह में बात डाल देना चाहते हैं जिससे कि जनता उस तरह सोचने लगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि 25 वर्षों के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी को समझे कुछ लोग कम हैं। वो एक आंदोलन भी है और एक राजनीतिक दल भी, और दोनों जब साथ चलते हैं तो उसकी मार दूसरे प्रकार की होती है, जिसको मीडिया भी नहीं समझ पाता, जिसको पोलस्टर भी नहीं समझ पाते और जिसको एग्जिट पोल भी नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है कि ये उनका एक आत्मविश्वास है अपने वोट की तरफ, जिसको कि वह फूंक फूंक पे कदम रखना चाहती है। और उन्होंने एक नई जिसे कहना शुरुआत कर दी है। जो लोग थक करके बैठ गए थे वो फिर से उठ करके खड़े हो गए। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.